बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर ये खाकसार आपसे मुखातब है। ये कोई तकरीबन 1 महीना पहले की बात है कि मैंने अपना जो मैं नवाए वक़्त में अपना कॉलम लिखता हूँ तीसरी आंख के अनवान से, वो मैंने अपने आखिरी कॉलम में लिखा था कि ये मुल्की हालात जो हैं और हमारी जो सियासत है इसमें जो गंद पड़ा हुआ है उससे मुझे इतना दिल बर्दाश्त करती है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं जो है वो कुछ लिखूं। यही कफ़ियत आज पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मेरे साथ ये वीलॉग के सिलसिले में भी आ रही है। यकीन जाने जब एक नज़र इस पर डालता हूँ तो मैं इंतहाई जो है सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूँ। हालांकि तहज़ीब के दायरे में रहते हुए मैं बहुत एहतियात बरतता हूँ जब भी मैं बात करता हूँ, लेकिन यकीन जाने ये हमारी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इसमें मैं ये कहता हूँ कि ये मछली मंडी नहीं लगी हुई बल्कि ये कुत खाना, बल्कि इससे भी एक हाथ आगे जाकर मैं कहता हूँ कि ये अभी इन्होंने कंजर खाना खोला हुआ है। और जो ये हालात चल रहे हैं इसमें आप देखें कि मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो इतनी बदतर नहीं है जितनी ये हमारे सियासी ज़ोमा जो हैं इनकी रस्साकशी ने पहुँचाई हुई है। हम अपने मफादात की खातर एक तरफ जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो है वो अब मैं ये कहूँगा कि वरगला रहे हैं कि आप अपनी जो रेमिटेंस हैं वो हुंडी के ज़रिए भेजें, और उसका आपने देख लिया हुआ है कि मार्केट में इस वक्त जो है इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का रेट जो है उसमें 20 रुपये तक 15 से 20 रुपये तक का फ़र्क चला गया। ये क्या पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है कि हम जो है उनको मिसगाइड कर रहे हैं और वो भी जो है वो भी अपने जज्बात में आके तो अपनी सियासी जो वफादारी निभा रहे हैं, पाकिस्तान से वफादारी नहीं निभा रहे। मुझे ये कहने में शर्म महसूस हो रही है। तो यही सूरत हाल अब हमने इस तरफ ले आए हैं। सियासत में इस वक्त पंजाब की जो असेंबली की सूरत हाल है, आज जो कुछ भी हो रहा है, इसका एंड इंतहाई मुख्तसर से इस वीलॉग में मैं कहूँगा इसका एंड क्या होगा। इसका एंड ये होगा कि फिर वही एक आवाज़ आएगी कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, और उसमें फिर जो है वो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बड़ी आसानी से निकल जाएगी। और ये इस वक्त ये राय फरार हासिल करना भी चाह रहे हैं क्योंकि अब इनके जो है बस में भी हालात नहीं रहे कि ये अपना जो मुआशी सूरत हाल है उसको कंट्रोल कर सकें, किसी डेवलपमेंट की तरफ आ सकें। तो ये जो है ये भी बहरानी कैफियत जो है ये चाह रहे हैं। लेकिन इसमें जो है मुझे कहते हुए फिर एक दफ़ा मैं बार बार वही लफ्ज़ दोहराता हूँ कि मुझे कहते हुए कुछ हिचकिचाहट सी भी हो रही है, क्योंकि ये जो सियासतदान है ये इनके के साथ अगर कोई आप अच्छी बात भी कर दें तो ये उसको बड़ा नेगेटिव ले जाते हैं। इमरान खान साहब अपनी बड़ी इमेच्योरिटी सियासत में दिखा रहे हैं। ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, खासकर नून लीग जो है उसको पता है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और इमरान का जो मकबूलियत का ग्राफ है वो इस मुकाम पे है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो जो है स्वीप कर जाते हैं। इलेक्शन आज के दिन की मैं बात नहीं कर रहा, इनकी कैलकुलेशन ये भी है कि अब अगले 1 साल में भी अगर इलेक्शन जाएंगे तो इमरान खान जो है ही विल बी दी विनर। तो वो ये चाह रहे हैं कि ये जो है इमरान खान साल के बाद ना आए, कोई और आ जाए जो 2-3 साल इस चीज़ को ले जाए। तो फिर यही होगा जो आज की सूरत हाल है। हो सकता है पहले गवर्नर आ जाए तो उसके बाद फिर कोई और हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए और उसके बाद ऐसे हालात हो जाएं कि फिर 2-3-4 साल जो है हम किसी और स्ट्रगल में गुजारें कि जी अब हम फिर दोबारा सियासी निज़ाम लाना चाहते हैं। तो इसमें जो है वो इनकी हार नहीं होगी नून लीग वालों की, उनकी को तो दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। अलबत्ता इमरान खान साहब जो है वो लूज़र होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त लूज़र है वो पाकिस्तानी अवाम है, वो मैं और आप हैं। ये सोचने वाला मुकाम है। तो देखें अब कल क्या होता है। तो बस एक जले दिल के साथ ये कोई 3-4 मिनट मैंने आपके लिए ताकि आपके साथ बात कर सकूं। आज तो कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं है जिसमें कोई प्रेडिक्शन कर सकूं कि क्या होने वाला क्या नहीं है। क्यों कि सारे बेज़मीर लोग जो हैं, बेज़मीरों की मंडी लगी हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।